अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मुबशर हुसैन और आप देख रहे हैं एमएम अच्छा फार्मिंग फीडलॉट फार्मिंग। अल्हम्दुलिल्लाह 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 शेड की कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है और इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इसके ऊपर टोटल एक्सपेंस कितना है और हमने किस किस तरह ये चीज़ें बनाई हैं सारी। ये आप बाहर वाला गेट देख रहे हैं, ये मेन रोड है हमारा, यहाँ से हमारी ट्रैफिक आती जाती है और ये हमारा मेन गेट लगा हुआ है। ठीक है, वो कॉर्नर पे वॉशरूम है और ये बाहर का एरिया है सारा जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये बाहर वाली दीवार जो है इसकी ऊंचाई जो है तकरीबन 6 फुट की है और अंदर से तकरीबन 5.5 फुट बनता है और बाहर से ये 6 फुट की दीवार है। ठीक है, और ये जो ज़मीन है यहाँ पे जो सतह है इसकी उससे ऊपर है। ये मिट्टी लगाने के बाद जो आपने पिछली वीडियोस मेरी अगर देखी हैं तो उससे ये काफ़ी नीची थी ज़मीन, तो ये मिट्टी डलवाने के बाद काफ़ी ऊंची हो चुकी हुई है। तकरीबन 4 फुट ऊंची करवाई थी हमने और मज़ीद मैं अंदर भी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, ये हमारा एक कमरा जो हमने बनाया अपनी रहाइश के लिए, जो बंदा यहाँ पर रहेगा। साथ ये तूड़ी वाला कमरा है। अच्छा, तूड़ी वाले कमरे के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि ये 28 फीट इसकी चौड़ाई है, यानी कि इधर से इधर तक ये 28 फीट है। और जो इसकी अंदर का एरिया है, जो टोटल चौड़ाई इसकी किसको कहते हैं, वो 14 फुट है। ठीक है, सेम लाइक कमरे में भी इसी तरीके से है। ठीक है, कमरा क्योंकि छोटा है ये इसके लिए हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तूड़ी वाला कमरा क्योंकि हमें बड़ा चाहिए था। और इसका ये जो गेट है इसका ऊंचाई है 8 फुट की, ताकि बंदा इजीली आसानी से अंदर जा सके। ये देखें, ये है जी हमारा तूड़ी वाला कमरा। इसके अंदर कम से कम हमको 150 मन के करीब तूड़ी आ जाया करेगी। इसके ऊपर हमने गार्डर डलवा के टाइल डलवा दी है, टीआर डलवाया साथ, और ऊपर सीमेंट की चनवाई हुई है। ठीक है जी, ये अंदरूनी हिस्सा है सारा जो आप देख रहे हैं अभी। वो कॉर्नर पे वॉशरूम है, साथ साथ ये दीवार है सारी जो कि हवा क्रॉसिंग के लिए भी हमने बनाई है। और पिलर्स की मजबूती के लिए बीच बीच कुछ कुछ जगहों पे हमने डबल भी सुराख छोड़े भी हुए हैं, ताकि सुराख की जगह कुछ मजबूती भी उसकी हो जाए। ये सामने आपको एक खुरली नज़र आ रही है, इसके साथ पानी वाली हौदी भी है। ये बाहर वाली खुरली जो है ये तकरीबन 24 फुट की है, 24 से 28 फुट की बनाई थी ये। और ये जो साथ हौदी नज़र आ रही है आपको पानी वाली बनी हुई, ये तकरीबन 7 फुट लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फुट की है। ठीक है, और ये बाहर काला वाला सारा हिस्सा है, तकरीबन 2 कनाल का ये एरिया है हमारा सारा, जहाँ पे शेड बना है हमारा। ठीक है, और ये हमारा कवर एरिया है। ये कवर एरिया जो है ये पिलर्स के ऊपर हमने बरामदा टाइप बनाया है। ठीक है, और इसके अंदर ये इसकी टोटल जो लंबाई है ये 80 फुट की है और जो इसका अंदर हिस्सा है, ये जो जहाँ पे गार्डर डले हुए हैं, ये तकरीबन है 16 फुट के, 16 फुट। ठीक है, ये पिलर जो है इसकी ऊंचाई ज़मीन से लेके ऊपर छत तक 12 फुट की है। और इसके ऊपर ये हमने सीमेंट लगवा के टाइलें पक्की करवा दी हैं। ठीक है, ताकि जो पक्की जगह हो जाए जहाँ पे जानवर स्लिप भी ना हो सके, लेकिन खड़ा भी हो जाए इजीली और बैठ भी सके और पानी गीला भी ना हो। पानी की वजह से मतलब इसका नीचे ज़मीन खड़ा भी ना हो पानी इसके ऊपर। ये खुरली है जी, ये 80 फुट की खुरली है ये सारी वाली। और इसके अंदर जो अंदर वाला हिस्सा है ये वाला, ये तकरीबन 2.5 फुट है और ये 3 फुट ऊंची है ज़मीन से। ठीक है, ये कुंडे भी साथ लगवा दिए हैं ताकि जानवर को भी कभी बांधना भी पड़े तो वो भी हम बांध सकें। ठीक है, ऊपर हमने ये सिरकी डलवाई है। सिरकी के साथ टीआर मेरे पास पड़े हुए थे, टीआर और सिरकी डलवा के ऊपर मिट्टी की लिपाई करवा दिया और ये गार्डर हमने डाल दिए ताकि इसको ज़्यादा नुकसान ना हो, मतलब ये पायदारी इसकी कम ना हो। ठीक है, ये हमारा टोटल अभी तक मेरा कुछ 13.5 लाख रुपए एक्सपेंस हुआ है। कुछ एक्सपेंस मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे, कुछ तकरीबन 4 लाख की जो ईंट है वो लगी है। 4 लाख की ईंट लगने के साथ कोई 1 लाख रुपए का सीमेंट लगा है टोटल। ठीक है, और सीमेंट बजरी वगैरह 1 लाख रुपए का, 4 और 1 5 लाख हो गया। इसके साथ जो बाकी चीज़ें थी, हमारी मिट्टी की डलवाई की हमारे ऊपर, हमारे 75,000 की पहले डली थी, को 15,000 की मैंने बाद में डलवाई थी। ठीक है, तो तकरीबन 90,000 की मिट्टी डली थी और बाकी कोई 2.5 लाख रुपए लेबर की कॉस्ट आई है इसके ऊपर। ठीक है, तो गेट हमारा बना है कोई 35,000 रुपये का और बाकी चीज़ें डाल डूल के तो हमारा कोई 13 लाख रुपए का करीब एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, मतलब ये गार्डर इसमें भी शामिल नहीं किए मैंने। गार्डर हमारे जो थे वो 16 गार्डर में बाद में लेके आया था, कोई 4 गार्डर पहले हमारे पास पड़े हुए थे। ठीक है, ये टीआर भी मेरे पास पहले पड़े हुए थे, अदरवाइज़ ये टीआर का तकरीबन एक्सपेंस जो ना वो 2.5 लाख रुपए का एक्सपेंस था टीआर का सिर्फ।
उसके अलावा गार्डर थे 1 लाख के, मैंने गार्डर और लिया था। गार्डर भी मेरे पास कुछ 6 गार्डर पहले पड़े हुए थे, बाकी मैं और लेके आया था। तो ये इसके अलावा जो है ना हमारा तकरीबन कोई गार्डर TR के अलावा और 6 गार्डरों के अलावा मेरा कोई 13.5 लाख रुपए इसके ऊपर लगा है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोरोना की वजह से परचेजिंग नहीं हो सकी जानवरों की, क्योंकि मंडियाँ अभी बंद हैं और आमदोरफ्त अभी चल नहीं रही है, तो जिसकी वजह से अभी तक परचेजिंग जानवरों की नहीं हो सकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शेड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। तो जैसे अभी अप्रैल के एंड तक हमारी मंडियाँ खुलेंगी तो इंशाल्लाह मैं कुर्बानी के लिए पहला व्लॉग डालूँगा और उसमें मज़ीद फिर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जी हमने क्या क्या किया और किस किस तरीके से किया है। तो ये थी हमारी वीडियो। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक किया है वीडियो को और आगे शेयर भी करें, ताकि मज़ीद जो लोग इसको देख के फ़ायदा उठा सकते हैं वो ज़रूर उठाएँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।